पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान के सरहद में बारूदी साजिश करने वाले दरिंदे मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन का खजाना कहां है? वो कौन है जो इन दहशतगर्दों का बैंक बैलेंस बढ़ाकर हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिश को अंजाम देता है? इन दहशतगर्दों के दुनिया भर में फैले फाइनेंसर को हम बेनकाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का वो छलावा जिसकी आड़ में वो आतंकियों के आका को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। तो मोदी, तुमने तो कर लिया जो कर लिया। मसूद के बाद हाफिज पर हल्ला बोल। हाफिज को इमरान का खुदा हाफिज। अल्लाह की तौफीक से हमारे पास मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है। जहन्नुम में कैसे जाएगा जमातुल दावा? आतंक के आका पर पाकिस्तान का नया पैंतरा। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर पर कार्रवाई के कुछ ही देर बाद अब इमरान सरकार आतंकिस्तान के आतंक के सबसे बड़े आका यानी हाफिज सईद को भी घेरने का छलावा कर रही है। चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अब इमरान सरकार ने 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के 2 संगठनों पर दिखावे का बैन लगाया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने मंगलवार को पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की जो अपडेटेड लिस्ट जारी की है, उसमें हाफिज सईद के 2 संगठन भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में 69वें नंबर पर जमातुल दावा का नाम है, जबकि 70वें नंबर पर इसकी शाखा फलाह इंसानियत फाउंडेशन है। इन दोनों संगठनों को 5 मार्च 2019 यानी मंगलवार को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस तरह अब पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की तादाद 70 तक पहुंच गई है। इस लिस्ट में जैश ए मोहम्मद 3रे नंबर पर है, जबकि लश्कर ए तैयबा 4थे नंबर पर आता है। इसी लिस्ट में तहरीक ए तालिबान को 22वें नंबर पर रखा गया है। ये तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान में आतंक की खेती करते हैं। आतंकिस्तान की इस बैन लिस्ट में 90वें नंबर पर अलकायदा का भी नंबर आता है। पाकिस्तान की फितरत को पहचानने वाले जानते हैं कि हाफिज सईद पर इमरान सरकार की कार्रवाई दुनिया को मुगालते में रखने के छलावे से ज्यादा कुछ नहीं। चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इमरान सरकार के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था, खासकर तब जब पुलवामा आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से ही जुड़े। इस मुद्दे को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साबित कर दिया था, जिसके बाद से दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। FATF भी पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस, ब्रिटेन और फ्रांस पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। 13 मार्च को UNSC की महाबैठक होने वाली है। ऐसे में इससे पहले पाकिस्तान के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी हो गई थी। भारत ने पाकिस्तान को सौंपे अपने डॉजियर में भी इन सभी संगठनों की पोल खोल दी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम के बाद भी इस बात की उम्मीद लगभग ना के बराबर ही है कि इससे आतंकी संगठनों पर कोई फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पहले हाफिज सईद के संगठन पर बैन लगा चुका है, लेकिन हाफिज वहां आम चुनाव लड़ चुका है, रोजाना रैलियां करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। ऐसे में इसे पाकिस्तान के छलावे से ज्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन का दिखावा कर रहा है, लेकिन यह तो पूरी दुनिया को पता है कि जैश ए मोहम्मद और जमातुल दावा को पाकिस्तानी सरकार, वहां की फौज और ISI ही बोटियां देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन बोटियों से इनके आतंकी फैक्ट्री का पेट नहीं भरता? आखिर पेट भरने के लिए मसूद अजहर क्या क्या करता है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। कोला बेचता था मसूद अजहर, टूथपेस्ट बेचकर हथियार खरीदता था दहशतगर्द,
शैम्पू का सौदा कर आतंकवाद फैलाता है मसूद अजहर। पब्लिक से ईदी मांगता है मसूद अजहर। सीडी का धंधा कर दहशतगर्दी करता है मसूद अजहर। गेहूं का कारोबार करके आतंकी बना मसूद अजहर। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया कभी कोला बेचकर तो कभी टूथपेस्ट और शैम्पू बेचकर आतंकी दुनिया का दरिंदा बना। यह भी बहुत अजीब लगता है कि ये पाकिस्तान की गली गली घूमकर सीडी बेचता है और इन पैसों से आतंकी फैक्ट्री चलाता है। पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की कहानी पूरी तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस समय हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की गोद में रावलपिंडी के सेना अस्पताल में इलाज करवा रहा है। दुनिया भले ही इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए बेचैन है, लेकिन ये इमरान के पाकिस्तान का नगीना बना हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आतंक के जल्लाद यानी मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री का दाना पानी का जरिया क्या है। कोला क्यों बेचता था मसूद अजहर? शैम्पू के कारोबार से मसूद का कनेक्शन। टूथपेस्ट के धंधे में क्यों उतरा था मसूद? साबुन का सौदागर क्यों था मसूद अजहर? टेररिस्ट फंडिंग पाकिस्तान का एक पेशा है। टेररिस्ट फंडिंग पर ही पाकिस्तान जिंदा है। टेररिस्ट फंडिंग पे पाकिस्तान, उनके आका और जो उनके टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान में पलते हैं, पोसते हैं और वहीं पर से अपनी कार्रवाइयां दुनिया भर में फैलाते हैं, वो पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग का महा एक्सपर्ट है। कोला, शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन के कारोबार में इस्लाम की पैरवी के लिए उतरा मसूद अजहर। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी दखल का विरोध इस्लामिक दुनिया में हुआ। इस कड़ी में पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों ने अमेरिकी मल्टीनेशनल सामानों का विरोध करना शुरू किया। पाकिस्तान के छोटे मोटे कारोबारियों ने इस्लामिक प्रोडक्ट्स के नाम से कोला, टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन बनाना शुरू किया। इन प्रोडक्ट्स का प्रचार मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने किया। अमेरिकी विरोध के लिए देसी सामानों के प्रमोशन के नाम पर मसूद अजहर ने आतंकी जमीन तैयार की। भूख के लिए भीख मांगता है अजहर। किसानों से पैदावार का हिस्सा लेते हैं मसूद। अच्छी पैदावार पर टैक्स वसूलता है आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब में रबी फसलों की अच्छी पैदावार देखकर जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर खुशी से लहलहाने लगता है। जैश के जुड़ी चैरिटी की संस्था रहमत ट्रस्ट पंजाब के किसानों से आतंकवाद के लिए भीख मांगता है। आतंकियों को मसूद अजहर इस्लाम की रक्षा करने वाला लड़ाका कहता है। सीडी का सौदागर क्यों है मसूद? डीवीडी क्यों बेचता है अजहर? मिलिट्री ही वहां पर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। सारे ट्रक्स उनके चलते हैं, सारा कारोबार उनका इकोनॉमिक का, मिलिट्री का है, हाथ में काफी कुछ उनके हाथों में है और बहुत कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मिलिट्री के फाउंडेशंस और मिलिट्री के जो अफसरान हैं, कुछ भूतपूर्व और कुछ सर्विंग वाले भी, वो उसको चलाते हैं। इसी का जो पैसा ये आता है वो टेररिस्ट को दिया जाता है। दरअसल सीडी और डीवीडी की बिक्री के जरिए आतंकवाद को प्रचारित करता है जैश ए मोहम्मद। इन सीडी डीवीडी में आतंकियों की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक्शन, बमबाजी जैसी आतंकी वारदातों को दिखाकर नौजवानों को जैश ए मोहम्मद से जोड़ने की कोशिश की जाती है। किराने की दुकान भी चलाता है जैश। प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हैं आतंकी संगठन। रेस्टोरेंट का धंधा भी करता है जैश। अपने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को चलाने के लिए मसूद अजहर के आतंकी कई दूसरे धंधे भी करते हैं। इस कड़ी में कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, रेस्टोरेंट से लेकर किराने की दुकान चलाने तक का कारोबार है। जैश ए मोहम्मद ऐसे धंधे इसलिए करता है ताकि फंड आने का स्थायी जरिया बना रहे। मसूद अजहर के आतंकी हकीम भी है। मेडिकल कैंप लगाकर फंड जुटाता है मसूद। फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर फर्जीवाड़ा। मसूद अजहर एंड कंपनी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर फंड का जुगाड़ करती है। इस काम के लिए जैश ए मोहम्मद चैरिटी संस्था अल रहमत का इस्तेमाल करती है। मेडिकल कैंप में डोनेशन के लिए एक बक्सा रखा होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से पैसे डालते हैं, जिसका इस्तेमाल मसूद अजहर एंड कंपनी दहशतगर्दी में करती है। इन तरीकों का इल्म पाकिस्तान की इमरान खान सरकार और वहां की सेना और आईएसआई को है। कभी कभी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जैश ए मोहम्मद के फंड इकट्ठा करने पर भी बैन लगाया जाता है, लेकिन सेना और आईएसआई की मिलीभगत से ये दूसरे नाम से यही तरीके फिर आजमाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ
आतंकी बारूदी ब्रिगेड तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर के टक्कर को कोई दूसरा अगर खूंखार आतंकी है तो वो है हाफिज सईद। यह कितना खूंखार है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुंबई हमले के लिए 10 पाकिस्तानी आतंकियों को फिदायीन इसी ने बनाया और पैसे से लेकर हथियार सब इसी ने मुहैया करवाए। मौलाना की तरह आईएसआई का बेहद खास रोल वहां पर पाकिस्तान में देखा जाता है। पाकिस्तान में इसकी तूती इस कदर बोलती है कि कोई भी वहां का सियासी नेता इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में यह खुलेआम रैलियां करता है और आतंक के लिए फंड इकट्ठा करता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद आतंक के लिए कैसे धन उगाही करता है उसे समझिए। इसके 3 स्रोत हैं। पहला, जमात-उद-दावा, दूसरा फलाए इंसानियत फाउंडेशन, तीसरा सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग। अब तीनों के तार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो आपको बताते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने, महिलाओं को स्वरोजगार देने और पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेनिंग देने के नाम पर साल 2002 में लश्कर चीफ हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा के नाम से एक एनजीओ खोला। लेकिन इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिए पैसे इकट्ठा करना है। जमात-उद-दावा के नाम पर मदरसे खोलना, उन मदरसों को चलाने के लिए लोगों से पैसे लेना और उन मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों को आतंक का पाठ पढ़ाना होता है। मतलब जमात-उद-दावा वो नासूर है जो लड़कों को आतंकी भी बनाता है और उन्हें आतंकी बनाने के लिए मदरसे के नाम पर चंदा उगाही भी करता है। जमात-उद-दावा ने 2006 में सिर्फ एक साल में 19 करोड़ रुपए चंदा से उगाही किए थे। जमात-उद-दावा इसके लिए पूरे पाकिस्तान में अलग अलग चैरिटी के नाम पर 13,000 बॉक्स लगाए थे। इस बॉक्स के रखवाली के लिए 500 आतंकी तैनात किए गए थे। इसकी कमाई का आंकड़ा इसी से समझिए कि एक एक दिन में इसने 65 लाख रुपए तक लोगों से चंदा के नाम पर लिए। ईद के मौके पर साल 2002 में जमात-उद-दावा ने 71 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। लश्कर तौयबा, जो कि लश्कर तौयबा तो बाद में वो दूसरे बन गए, जो कि के पॉलिटिक्स में आ गए और उन्होंने हाफिज सईद को खड़ा कर दिया इलेक्शन के लिए। उसकी जगह पर जैशे मोहम्मद आ गए, अजहर महमूद का ग्रुप आ गया और ये सारे के सारे जो है एक्सटॉर्शन करते हैं, अपने ही लोगों से डरा धमका के बंदूक की नोक पर पैसे लेते हैं। इसके साथ ही जमात-उद-दावा के नाम पर विदेशों से भी अकूत दौलत फंडिंग होती है। हाफिज सईद का दूसरा फंडिंग हथियार है फलाए इंसानियत फाउंडेशन। इसका मुखिया आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है। ईद और बकरीद के मौके पर इस्लाम की तरक्की के नाम पर यह संगठन लोगों से चंदा उगाही करता है और हाफिज सईद के साथ मिलकर आतंक को फंडिंग करता है। हाफिज सईद का तीसरा फंडिंग हथियार है उसकी राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग, जिसका मुखिया सैफुल्लाह खालिद है। अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उसको समझिए। जमात-उद-दावा ने लाहौर में एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड कम्युनिकेशन आईसेक खोला है, जहां रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स चलाए जाते हैं। हर स्टूडेंट से हजारों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है उसे समझने की जरूरत है। आपके टीवी स्क्रीन पर आतंकियों की ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसकी वीडियोग्राफी करने वाले इसी इंस्टीट्यूट से निकले तथाकथित पत्रकार होते हैं जो मूल रूप से आतंकी ही होते हैं। अब इस इंस्टीट्यूट में क्लास कौन लेता है वो देखिए। पहला नाम हाफिज सईद का है, दूसरा नाम फलाए इंसानियत फाउंडेशन के मुखिया आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है और तीसरा नाम हाफिज की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का मुखिया सैफुल्लाह खालिद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।